वेलकम टू फोकस पावर। तो आज की जो अपडेट होने वाली है, इसरो की तरफ से नोटिफिकेशन आउट किया गया है परमानेंट जॉब की वैकेंसीज का। तो ये आप देख पा रहे होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, जिसका जो आपका जॉब लोकेशन भी आपकी होने वाली है तिरुवनंतपुरम में होने वाली है। तो यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, किस तरीके से अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सबको डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले ये आप देख पाएंगे आज ही की डेट का नोटिफिकेशन है 19/8/2024 का नोटिफिकेशन है 01/2024 के नाम से आप देख पाएंगे। सबसे पहले डिप्लोमा के लिए कुछ पोस्ट हैं टेक्निकल असिस्टेंट के नाम के, लेवल 7 की पोस्ट है। इसमें 44,900 से बेसिक स्टार्ट हो जाएगा, 1,42,400 तक रहने वाला है। मैकेनिकल में है और इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में 10 पोस्ट है टोटल और इलेक्ट्रिकल में 1 पोस्ट है। बाकी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद फर्स्ट क्लास का आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल में भी फर्स्ट क्लास इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा होना चाहिए। अब आ जाते हैं मेन जो वैकेंसीज है, आईटीआई की वैकेंसीज पे, टेक्नीशियन बी की वैकेंसीज है, वेल्डर के लिए 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए टोटल 2 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन इनकी सबकी आईटीआई वाले की सेम रहने वाली है। आपका 10th के साथ आईटीआई चाहिए नेशनल, या फिर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए आपको, या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट चाहिए वेल्डर ट्रेड से। 10वीं के साथ आपका होना चाहिए, सभी आईटीआई ट्रेड में। टर्नर में आप देख पाएंगे एक वैकेंसीज है 10th के साथ आईटीआई या फिर 10th के साथ अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट चाहिए। नेक्स्ट है मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की है, इसमें भी 1 पोस्ट है। इसमें भी आपको सेम ट्रेड से आपको आईटीआई होनी चाहिए। इसमें आपको बता दूं, ना तो मोटर मैकेनिक वाले अप्लाई कर सकते हैं एमएमबी वाले, ना ही डीजल मैकेनिक वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यही ट्रेड आपकी होनी चाहिए, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एक ट्रेड होती है, वही ट्रेड से आपकी आईटीआई होगी, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिटर में। फिटर में 5 पोस्ट है, फिटर से आईटीआई होनी चाहिए या फिर अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एनसीबीटी से होनी चाहिए, एससीबीटी वाला मान्य नहीं होगा। फिर आ जाता है मशीनिस्ट पे, मशीनिस्ट में 1 पोस्ट है, सेम क्वालिफिकेशन है 10th प्लस आईटीआई। नेक्स्ट जो पोस्ट रहने वाली है ड्राइवर के लिए रहने वाली है, वाहन चालक के लिए लेवल 2 की पोस्ट रहने वाली है। 19,900 से बेसिक स्टार्ट हो जाएगा, 63,200 तक लेवल 2 की पोस्ट पे। पहली जो पोस्ट है हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए, ए के लिए 5 पोस्ट है टोटल, जिसमें कि आप देख पाएंगे 2-2-1 का क्राइटेरिया बांटा गया है। और इसमें क्वालिफिकेशन जो रहने वाली है 10वीं कक्षा उत्तीर्ण यानी 10th आपका पास होना चाहिए। 5 ईयर एक्सपीरियंस आउट ऑफ विच मिनिमम 3 ईयर एज हैवी व्हीकल ड्राइवर एंड बैलेंस पीरियड ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइट मोटर व्हीकल, यानी 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से कि आपका 3 साल का जो मिनिमम एक्सपीरियंस होगा वो हैवी व्हीकल ड्राइविंग का होना चाहिए। यानी आपका हैवी व्हीकल का जो ड्राइविंग लाइसेंस है लगभग 3 साल पुराना होना चाहिए, और जो एलएमवी का लाइसेंस है वो लगभग 5 साल पुराना होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस कहीं से बनाएंगे तो तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर बाकी आप यहाँ पे देख पाएंगे 5 पदों में से 2 एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व करे गए हैं। तो ये सब डिटेल भी अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो एक बार डिटेल में नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। फिर आ जाते हैं लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए, इसमें 2 ही पोस्ट हैं, 2 में से 1 एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। तो ये सब चीज़ देख के आप पोस्ट फॉर्म को भर सकते हैं। एक्सपीरियंस में 3 ईयर का एलएमबी का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एलएमबी का, और 10वीं पास आपका होना चाहिए। अब आ जाते हैं लास्ट जो वैकेंसीज हैं, कुक की पोस्ट है, इसमें 1 ही पोस्ट रहने वाली है। 10वीं का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और रसोइये के रूप में किसी सुसज्जित होटल कैंटीन में 5 वर्ष का अनुभव, अगर 5 ईयर एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप इसमें देख सकते हैं किस कैटेगरी में वैकेंसीज है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अधिकतम आयु सीमा, एज लिमिट क्या रहने वाली है। 10 सितंबर 2024 को एज लिमिट काउंट होगी, क्योंकि लास्ट डेट भी यही रहने वाली है इसकी, आगे मेंशन किया गया। 35 वर्ष से अधिक आपकी नहीं होनी चाहिए। बाकी SC ST के लिए जो रिलैक्सेशन रहता है 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो भी एज रिलैक्सेशन रहता है वो आपको दिया जाएगा। बाकी डेट ऑफ बर्थ के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं किस कौन से पोस्ट कोड में किस डेट ऑफ बर्थ से किस डेट ऑफ बर्थ वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाली है रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से आपकी होनी चाहिए, और लास्ट डेट पे ये सभी चीज़ होनी चाहिए, जो भी क्वालिफिकेशन आपको इसमें बताएगी। अब आ जाते हैं फीस का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख पाएंगे रिटर्न एग्जामिनेशन होगा फर्स्ट, और सेकंड होगा स्किल टेस्ट। अब जो पोस्ट कोड है 773 से लेकर 778 तक, सॉरी 773 से 780 तक, 780 तक लिखित परीक्षा होगी। 80 MCQ की होगी, 1 नंबर का होगा, और 90 मिनट का इसमें टाइम दिया जाएगा। 0.33 की नेगेटिव मार्किंग इसमें रहने वाली है। और जो भी होगा इसमें टेस्टेड कवरिंग बोथ विद द डेप्थ ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होगा और थियोरेटिकल नॉलेज होगा उसमें आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। स्किल टेस्ट में भी एक पोस्ट पे 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा कम से कम, और 10 अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा के लिए चयनित किया जाएगा, जिसमें 1 पोस्ट है उसमें मिनिमम 10 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। बाकी लिखित परीक्षा में रिटर्न एग्जामिनेशन में 80 में से मिनिमम 32 मार्क्स अनरिजर्व के लिए हैं, और प्रैक्टिकल में 50 मार्क्स होने चाहिए। बाकी अदर जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए भी आप यहाँ पे मार्क्स देख सकते हैं। अब आ जाते हैं 781 और 782 के लिए, ये आप यहाँ पे इन्होंने पाठ्यक्रम दे रखा है, और किस तरीके से आपके मार्क्स आने चाहिए कि आवंटित किए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक और इंग्लिश एलिमेंट्री और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें ड्राइवर वगैरह की जो पोस्ट है उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी स्किल टेस्ट में ड्राइविंग का टेस्ट होगा, अगर ड्राइवर वाला है तो। कुकिंग में भी सेम है, 783 आपका 80 नंबर का पेपर रहने वाला है, और उसके बाद स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब आ जाते हैं जो मेन है फीस का क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। इसमें फीस आपको पहले बता दूं, फीस थोड़ा ज़्यादा रहने वाली है, और अप्लाई कैसे करना है आपको ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल 27 अगस्त 2024 से आपके फॉर्म अप्लाई शुरू होंगे 2 बजे से, और 10 सितंबर 2024 तक आप फॉर्म भर पाएंगे 2 बजे तक। ये आप देख पाएंगे द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल विल अवेलेबल 14 आवर्स ऑन 27 अगस्त। तो ये यहाँ से देख पाएंगे। बाकी अपलोड क्या क्या करनी है, फोटोग्राफ्स, बैकग्राउंड लाइट कलर का होना चाहिए, वो आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। फीस पे आ जाते हैं, फीस का आप क्राइटेरिया यहाँ पे देख पाएंगे 773 पोस्ट नंबर 774
इन पोस्ट के लिए 750 रुपये फीस रखी गई है जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है। बाकी आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 250 और जो आपका 500 है वो वापस कर दिया जाएगा, ये भी यहाँ पे बताया गया। बाकी आगे 550 रुपये आप देख पाएंगे, 775 से लेकर 783 तक का आपका जो भी पोस्ट कोड रहने वाला है, और बाकी जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। ये इसका फीस का क्राइटेरिया रहने वाला है। तो ये थी अपडेट, और बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार लास्ट में बताई गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है, 27/8 से लेकर 10/9/2024 तक, यानी 10 सितंबर तक आप भर पाएंगे। और पेमेंट एप्लीकेशन फीस क्लोज के लिए एक दिन दिया गया है, तो 11/9 तक आप इसकी पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट इसरो की, डिटेल में आपको समझा चुका हूँ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम से, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह की जॉब अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद, जय हिंद।